बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो आज जो है वो मैं वीडियो का आगाज़ खाना बनाने से करने लगी हूँ। यहाँ पे जो है वो मैं किचन में खाना बना रही थी। तो आज मैं बनाऊँगी मटन। नाश्ता वगैरह करने के बाद अभी मैंने बर्तन नहीं धोए, सफाइयाँ भी नहीं की, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना वो आज खाना बना लेती हूँ। खाना बना हो ना फिर सारे काम ऐसे फटाफट होते हैं। खाना ना बना हो तो उस दिमाग में एक सुई चलती रहती है कि हाय क्या बनाएंगे, क्या बनाना है आज, आज क्या बनाएं। वही करते करते ना सारा दिन ही लटक जाता है। तो आज तो मुझे पता था कि मैंने क्या बनाना है, तो मैंने फ़ौरन जो है ना नाश्ता करने के फ़ौरन बाद जो है सबसे पहला काम जो है वो मैंने आज खाना बनाने वाला किया है। खाना बनाने के लिए रख दूँगी, उसके बाद जो है बाकी जो काम है वो कर लूँगी, सफाइयाँ, बर्तन, किचन साफ़ और बाकी सारा कुछ जो है वो फिर बाद में करूँगी। पहले सबसे पहले ख़ुद नाश्ता किया है, बेटी को नाश्ता करवाया, छोटी बेटी को खाना खिलाया है उसका, और उसके बाद जो है उसको सुला दिया है। सुलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि जब छोटी बेटी जाग रही होती है ना तो वो फिर खाना नहीं बनाने देती। मैंने कहा जल्दी जल्दी सोई है ना तो पहले खाना बना लूँ, उसके बाद जो है सफाई वगैरह या वो तो बंदा जब टाइम मिलेगा वो कर भी लूँगी। तो जल्दी जल्दी जो है यहाँ पे मैंने खाना बनाने के लिए रख दिया था। तो सारे मसलन प्याज वगैरह काट के मैंने अंदर डाला है, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें काट ली हैं। अब जो है इसमें कुटा हुआ अदरक डालने लगी हूँ। कुटा हुआ अदरक डालने के बाद इसमें जो है टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी, और इस तरह जो है वो मैं अपना सादा मैं जो है ना वो मटर बनाने लगी हूँ। कोई चीज़ इसके अंदर नहीं डालूंगी, ना कोई आलू वगैरह, ना कोई सब्ज़ी, सिर्फ शोरबे हल्का सा जो है ना वो जैसे कोरमा टाइप है ना वैसा मैं बनाने लगी थी। तो यहाँ पे जो है वो मैंने प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और अदरक वगैरह मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब जो है मैं इसके अंदर गोश्त डालूंगी। गोश्त को ना मैंने धो के रख दिया था, एक एक बोटी करके मैंने धो के रख दी थी। गोश्त हमेशा मैं धो के रखती हूँ, क्योंकि अचानक समझ नहीं आती कि बंदा क्या बनाए, तो बाज़ दफ़ा टाइम भी नहीं होता। तो आराम से गोश्त निकालो, तड़का भुनो और आराम से गोश्त जो है ना वो अंदर डाल दो। फिर गोश्त को साफ़ करने की, धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने पहले ही इसको धो के साफ़ करके और इसके ऊपर से सारे एक्स्ट्रा फैट वगैरह उतारने के बाद जो है वो मैंने फिर इसके अंदर जो है फ्रिज के अंदर फ्रीज़ किया था। और आज जो है वो बस सिंपल में तड़का भून के इसमें ये डाल दिया है गोश्त, और इसको अब जो है ना वो इसके ऊपर ढक्कन दे के हल्की आंच पे पकाऊंगी। तो ढक्कन देने के बाद जो है वो बाकी फिर मैं अपने सफाइयों का और बर्तन धोने का वो सारा काम जो है वो मैं कर लूँगी। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरी छोटी बेटी जो है ना वो पीछे मुझे तंग कर रही है, तो उसकी भी आवाज़ें दरमियान में थोड़ी थोड़ी उसकी भी आवाज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो मैं टोकरी धोने लगी थी। टोकरी को अच्छी तरह जो है वो साबुन लगा के धोऊंगी, और सिंक का जो नीचे से जहाँ पे टोकरी पड़ी होती है वो धोऊंगी। उसके बाद जो है वो बर्तन इतने ज़्यादा नहीं थे नाश्ते के, बस चाय के या बेटियों को जो खाना खिलाया उसके बस थोड़े बहुत बर्तन थे, कप गिलास वगैरह, इतने ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है ना वो तसल्ली के साथ सारे जो है ना वो धो देती हूँ, और फिर जो है वो बाकी काम जो है बाकी सफाइयाँ वगैरह वो साथ साथ कर लूँगी। तो सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पे बर्तन धोने लगी। बर्तन धोने के बाद किचन साफ़ किया था। किचन साफ़ करने के बाद बाकी जो सारी सफाइयाँ हैं ना वो कर ली थी। तो जब तक मैंने बर्तन वगैरह धोए हैं ना तो मेरी छोटी बेटी जो है ना वो सो के उठ गई थी। बस वो इतना सा ही सोती है, बस सालन रखा है और बर्तन ही धोए हैं तो वो बस उठ गई है। उसकी नींद बस इतनी सी होती है। कुछ जो है वो बड़ी बेटी उसको बस इतना सा ही सोने देती है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने बर्तन वगैरह सारे धो दिए थे। अब आपको जो है वो मैं चम्मच हिलाने लगी थी तो इसने अपना पानी गोश्त नहीं छोड़ दिया था। अब इसको ढक्कन दे के ऐसे ही पका लूँगी जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता। जब पानी खुश्क हो जाएगा ना फिर इसको थोड़ी देर भून के इसमें पानी डाल के तो मेरा खाना जो है वो बन जाएगा। ओके।
भाई मेरा जो है वो काम पे था। मैंने सोचा कि भाई के आने से पहले जो है ना वो आज खाना बना लेती हूँ, ताकि जब वो काम से आए तो उसको रोटी के साथ जो है वो ताज़ा सालन जो बना हुआ है वो उसको दूंगी। तो बस इसलिए जो है वो मैंने जल्दी जल्दी जो है वो सालन आज पहले बना लिया था। और वैसे भी जल्दी जो है ना वो काम ख़त्म हो जाएंगे सारे। तो जैसे ही मैं जो है ना वो बर्तन वगैरह धो के फ़ारग हुई थी, तो बेटी तो जो है वो उठ गई थी। तो लेकिन ये है कि वो उसको दूध शूध पिलाया तो वो अपना खेलना शुरू हो गई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है ना वो हांडी मुकम्मल की। अब यहाँ पे जो है वो मैं इसको भून रही थी, थोड़ी देर इसको भूनूंगी। भूनने के बाद जो है इसमें पानी डाल दूंगी और मेरा सालन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी का डाला है, और इसको जो है ना वो पहले 2-3 तेज़ आंच पे जो है इसके अच्छी तरह जब पक जाएगा फिर इसको हल्की आंच पे रख दूँगी, और इसमें ऑयल वगैरह निकल आएगा। तो यहाँ पे जो है वो मेरा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका था। ये देखें, मटन कौरमा जो है वो मेरा बहुत ज़बरदस्त, और मेरा यही तरीका है इसको पकाने का। मटन को बहुत कम है, अगर थोड़ा बहुत सालन हो ना तो फिर होता है कि पानी डाल के और प्याज लहसुन वगैरह डाल के सारा कुछ रख दूँ। लेकिन नॉर्मल जो है वो मैं ऐसे ही मटन का जो सालन है वो भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ। बकरे का जो गोश्त है तो बहुत मज़े का बनता है, बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी होता है। इसकी स्मेल वगैरह भी सारी ख़त्म हो जाती है। इसको अच्छी तरह अगर भून लेना तो इसकी बोटियों के अंदर से जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, जो इसकी वो रेशा टाइप वो भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा सालन बिल्कुल रेडी हो गया था। चूल्हा नीचे से मैंने बंद कर दिया है और उसके ऊपर सब्ज़ धनिया काट के बारीक बारीक डाल दिया है। तो मेरा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। सालन तैयार करने के बाद अब जो है वो मैं रोटी बनाऊंगी। और जब तक मेरा सालन तैयार हुआ था ना, फ़ौरन थोड़ी देर के बाद ही मेरा भाई भी आ गया था। तो साथ ही मैंने जो है ना वो रोटी बना दी थी। और यहाँ पे ये देखें, मैं रोटियां बना रही थी। रोटी बना के इसको हल्का हल्का मक्खन लगा के चोपड़ लूँगी, और जो बैठ के जो है वो खाना वगैरह खा लेंगे। मैंने भी सुबह जो है वो रोटी नहीं खाई थी, बस चाय और केक रस ही लिए थे। मैंने कहा चलो भाई जब आएगा ना तभी मिल के बैठ के जो है वो खाना खाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें, मेरी छोटी बेटी जो है वो नीचे घूम रही है। वो उसके पाँव आपको अगर नज़र आ रहे हो तो वो साथ साथ नीचे घूम रही थी, खेल रही थी मेरे पास। और मैं जो है वो रोटियां बना रही थी। रोटियां मेरी सारी बन गई थी। अब जो है वो मैं सालन प्लेट में डालूंगी और बैठ के सारे बच्चों को भी खिलाऊंगी, खुद भी खाऊंगी और अपने भाई को भी खाना वगैरह दूंगी। तो यहाँ पे हमारा खाना जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। आकाशा, आप कहाँ जा रही हो? आप कहाँ जा रही हो? तो यहाँ पे जो है वो मैं अपनी बेटी को लेके बाहर आ गई थी स्पील प्लाट्स में, और ये यहाँ मज़े से आराम से खेल रही थी। और मेरा जो गला है ना वो अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो और ज़्यादा जो है वो ख़राब हो चुका है। आवाज़ जो है वो बिल्कुल ऐसे आपको लग भी रहा होगा, और खांसी भी अच्छी खासी है, तबीयत भी अच्छी खासी ख़राब है। तो बस पता नहीं कहाँ से ये ज़ुकाम खांसी जब मुझे हो जाता है ना तो फिर तो जान नहीं छोड़ता। हफ्ता 10 दिन तो फिर पक्के हैं कि बस इसी तरह जो है ना वो गुजरना है। तो रात को जो है वो जब मैं काम वगैरह करके शाम को पता नहीं क्या, दिन में ठीक होता है, रात को फिर ख़राब हो जाता है। सुबह उठती हूँ तो फिर कुछ ठीक होता है, सारा दिन फिर वो बेहतियाती, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ। तो बस इसी तरह जो है वो हो जाता है। तो ये देखें, बेटी के साथ में जो है ना मैं फ्रूट वगैरह काट के साथ ले आती होती हूँ, और साथ साथ जब ये खेलती है ना तो आराम से एक एक पीस इसके मुँह में डालती रहती हूँ, मज़े से खाती रहती है। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने खेलते खेलते जो सारा डब्बा खाली कर दिया, खुद नहीं मैंने खाया। आप ये ना समझें कि पता नहीं मैंने खुद ही खा के जो है वो ख़त्म कर दिया, नहीं, ये सारा जो है ना वो मेरी बेटी ने ही खाया। इसको मैंने खेलते खेलते काफ़ी देर हो गई हमें बाहर आए हुए। तो अब ये जो है ना ये पत्थर उठा उठा के ऊपर लेके जाती है, और इसके हाथ से जब ऊपर चढ़ने लगी है ना तो ये नीचे एक पत्थर गिर गया था, तो उठा के ऊपर लेके जाती है, और उधर सुराख है, सुराख के अंदर से फिर ये नीचे फेंकती है। कोई चीज़ जो भी मिलती है, कोई मसलन शाख वगैरह मिलती है दरख्त की, या कोई तिनका वगैरह मिलता है, वो भी उठा के ना यहाँ से नीचे फेंकती है। उसके बाद स्लाइड लेती है और आराम से नीचे उतर के तो नीचे आती है, फिर कोई चीज़ उठाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे फेंकती है। तो बस इसी तरह लगे रहता है। छोटी बेटी को मैंने बैग के अंदर डाला हुआ था और उसको उठाया हुआ था। तो अब ये खेल खूल के अच्छी तरह, तो बिल्कुल सूरज जो है वो गुरूब ही होने वाला, शाम हो चुकी है बिल्कुल। तो अपना शापर और डिब्बा पकड़ के आराम से आगे आगे जा रही थी, और मैं इसके पीछे पीछे जो है ना वो आ रही थी। तो अभी आराम से जो है वो घर की तरफ चल पड़ी। जब खेल के देख लिया ना कि अब मैं थक गई हूँ
तो आराम से जो है वो घर की तरफ मामा घर चले। मैंने कहा चलो और मुझे क्या चाहिए, चलो घर चलते हैं। तो शाम को ये है कि थोड़ी बहुत ठंड भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कोई मसला नहीं, धूप निकली हो ना फिर इतनी नहीं होती। आज मौसम बिल्कुल ठीक था, आज ठंड वगैरह नहीं थी। जो परसों मैं इसको लेके आई थी तब जो है वो अच्छी खासी ठंड थी और ठंडी हवा चल रही थी। ऊपर से मैं इसको ना हल्की जैकेट पहना के ले आई थी। तो अब हम जो है वो घर जाएंगे, घर के बाद जाके बाकी अपने जो शाम की रूटीन है वो करेंगे। तो बाकी जो काम रह गए हैं वो करेंगे और उसके बाद जो है वो फिर रात हो जाएगी तो सो जाएंगे आराम से। यही रूटीन होती है सारा दिन, बस बच्चों को भी बाहर लेके जाती हूँ, काम भी करती हूँ, सारा कुछ तो बस ये साथ साथ ही चलता रहता है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।